ऑलराइट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब तक हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कैसे हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल कर रही है और कैसे हमारी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स बॉडी को कंट्रोल करती है एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो अभी हमने रिसेंटली स्टडी किया वो कैसे बॉडी के डिफरेंट हमारे जो सिस्टम हैं उनको कंट्रोल करती है। राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेशक हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलंटरी काम करता है, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति से बाहर है। राइट, सम सिचुएशंस में हमें इसका जो काम है वो पता भी लग जाता है। ठीक है, वैसे तो हमें इनके जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो काम करने के तरीके हैं, इफ़ेक्ट है, कहने का मतलब इफ़ेक्ट है, वो हमें पता नहीं चलता, हमें कॉन्शियस माइंड में पता नहीं चलता, बट कई बार पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन द हार्ट रेट, इंक्रीज इन द हार्ट रेट का हमें इमीडिएट इफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। राइट, जैसे ही कोई खतरा महसूस हुआ, हमें कोई डेंजर महसूस हुआ, कोई एमरजेंसी सिचुएशन महसूस हुई, तो हमें साथ के साथ उसका पता लग जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके से काम करता है। इट हैज़ 2 डिवीजन्स, इसकी 2 डिवीजन्स हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखते हुए इसको पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ANS की 2 डिवीजन्स हैं। तो सबसे पहले हमारी डिवीज़न का नाम है दैट इज़ सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसको बोलते हैं, सिंपैथेटिक हमारी डिवीज़न भी है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसको जो है वो बोला जाता है, SNS। ठीक है जी, इसका दूसरा नाम है थोरैकोलंबर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है थोरैकोलंबर आउटफ्लो। वो हम अभी देखेंगे कि आउटफ्लो का मतलब क्या है एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड थोरैकोलंबर आउटफ्लो। ठीक है जी, थोरैकोलंबर आउटफ्लो जो है वो कैसे है। इसकी दूसरी डिवीज़न जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फर्स्ट डिवीज़न दैट इज़ हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बोथ हमारे जो सिस्टम हैं, ठीक है जी, चाहे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं हम, इसकी 2 डिवीजन्स हैं। राइट, दैट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये दोनों जो हैं हमारे इक्विलिब्रियम यानी कि तालमेल बना के काम करते हैं। यानी कि अगर एक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम को आपने याद रखना है दैट सिंपैथी क्या होती है, हमदर्दी। तो ये हमारा सिस्टम जो है हमारा फ्रेंड है, ये हमें इमरजेंसी के टाइम में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, यानी कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देगा। आपका हार्ट ज़ोर ज़ोर से जो है बीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी तो पंपिंग इंक्रीज़ होगी, पंपिंग इंक्रीज़ होगी तो आपको जैसे ही खतरा महसूस हुआ वैसे ही आपकी बॉडी लड़ने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए रेडी हो जाती है। ऑलराइट, तो हमने देखा कि कैसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, ठीक है जी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, डिमांडिंग सिचुएशन में एक्सरसाइज करनी है, हमें खतरा लग रहा है, हमें कोई फियर महसूस हो रहा है, एंजाइटी महसूस हो रही है और हमारी बॉडी की थोड़ी सी मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीज हो गई हैं, तो उसी समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा फ्रेंड जो है वो क्या करेगा, बॉडी में से फैट तोड़ेगा।
ठीक है, और हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए फैट भी चाहिए, एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो उसको जो है बनाने का काम करेगा। ठीक है जी। अब हमें हर टाइम तो खतरा महसूस होता नहीं है, हम हर टाइम तो हमें खतरा जो है, फियर जो है, एंजाइटी जो है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है, डिमांडिंग सिचुएशन जो है, वो हर टाइम प्रेजेंट नहीं होती। तो अब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़े हुए हार्ट रेट को डाउन कर देगा। ठीक है, हार्ट रेट को वापस लेके आने का जो काम है वो ये करेगा। एक टाइम पे तो बीपी बढ़ेगा और उसके बाद जैसे ही स्ट्रेस कम हुआ, हमारी ज़रूरत नहीं है बॉडी को, उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कम करने का जो काम है वो करता है। तो हम लाइफ में देखते हैं कि अगर हमारा बीपी सुबह 8 बजे किसी को देख के बढ़ गया, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को पसंद नहीं करते, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आपका बीपी हल्का सा बढ़ गया, ठीक है जी, और जैसे ही वो पर्सन दूर चला गया, स्ट्रेस कम हुआ, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। आप सारा दिन तो नहीं गुस्से में रहते ना, सारा दिन तो नहीं एक्सरसाइज कर सकते, सारा दिन तो नहीं हम दौड़ सकते, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है, बैलेंस बना के रखने में। ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप कब बढ़ाना है कब कम करना है, राइट, कब बढ़ाना है कब कम करना है, ये दोनों डिवीज़न सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मिलके जो हैं वो काम करते हैं, सो दैट हमारी जो बॉडी की होम्योस्टेसिस है, यानी कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो मेंटेन हो सके, ठीक है, मेंटेन हो सके। तो हमारा जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये किन किन के ऊपर काम करता है, ठीक है। इट प्राइमरीली फोकस ऑन दी स्मूथ मसल्स, नोट कर लीजिए, स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। और जहाँ पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल ब्लड लेके जा रही है, तो ब्लड वेसल की जो दीवारें हैं, ब्लड वेसल की जो दीवारें हैं, इसमें प्रेजेंट है हमारे स्मूथ मसल फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन स्मूथ मसल फाइबर्स को हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी नर्व से कंट्रोल कर रहा है, नर्व से इन मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही हमें खतरा महसूस हुआ, बीपी कम हुआ, ठीक है जी, उसी टाइम यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स का डायामीटर टाइट करवा दिया जाता है। पहले ब्लड वेसल ऐसी थी, अब ये ऐसी जो है वो हो चुकी है, ठीक है, टाइट हो चुकी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो चुकी है। यानी कि जहाँ पे भी हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक मसल जो नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये काम कर रहा है ऑन दी हार्ट के ऊपर अपना इफेक्ट दिखा सकता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स के ऊपर अपनी जो इफेक्ट है वो दिखा सकता है, ठीक है जी, ग्लैंड्स नोट कर लीजिए। एंड हमारा GI सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट कर सकता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसकी जो इफरेंट यानी कि ब्रेन से आने वाली, इसकी जो इफरेंट ब्लड वो हैं, नर्व्स हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इफरेंट मोटर नर्व्स जो हैं, दे स्टार्ट एट द ब्रेन, स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, और हमारा यहाँ से मोटर एरिया से हमारी जो मोटर नर्व्स हैं वो स्टार्ट होके नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के एच शेप ग्रे मटेरियल से बाहर की तरफ जो हैं निकलती हैं, फ्रॉम दी अंटीरियर आस्पेक्ट,
ठीक है, फ्रॉम दी एंटीरियर एस्पेक्ट से बाहर निकलती हैं, राइट। तो हमने देखा कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं ये स्टार्ट फ्रॉम दी कहाँ से, ब्रेन, एंड कहाँ से बाहर निकल रही हैं, दो एरियाज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मामले में आपने याद रखने हैं, ठीक है। खास तौर पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो ये ब्रेन से स्टार्ट होती हैं एंड बाहर कहाँ से निकल रही हैं, ज़्यादातर थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक एरिया से बाहर निकल रही हैं, इसीलिए इनको थोरैकोलंबर, ऑब्वियस है नाम से पता चल रहा है, थोरैसिक एंड लंबर एरिया से जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, टारगेट सेल जो ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल कर रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ निकलती हुई हमारी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हमारी जो नर्व्स हैं वो ब्रेन से स्टार्ट होके हमारे थोरैसिक एरिया से, ठीक है जी, थोरैसिक एरिया, यहाँ से थोरैसिक एरिया से बाहर निकल रही हैं एंड फ्रॉम दी लंबर एरिया, ठीक है, लंबर एरिया से जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, ठीक है, राइट। और हमने पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था दैट हमारी जो स्पाइनल नर्व्स हैं 31 स्पाइनल नर्व्स प्लेक्सस बना के, यस 31 जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, राइट, स्पाइनल नर्व्स हैं ये प्लेक्सस बना के बाहर निकल रही हैं, याद है ना, प्लेक्सस ऐसे बाहर आके यहाँ पे हमारी जो मिक्स्ड नर्व्स हैं बाहर आके ऐसे प्लेक्सस बना रही थी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि यहाँ पे आके मिक्स्ड नर्व जो हैं प्लेक्सस बना रही हैं, ठीक है जी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इन द स्पाइनल नर्व्स की स्पाइनल नर्व्स प्लेक्सस बना के बाहर आती हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं मोटर न्यूरॉन्स के साथ, मोटर नर्व्स के साथ, उन्हीं हमारी स्पाइनल नर्व्स के साथ, यहाँ पे अभी मैं स्पाइनल नर्व्स को जिगजैग बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो उन्हीं हमारी स्पाइनल नर्व्स के साथ हमारी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मोटर नर्व्स हैं, है तो दोनों मोटर नर्व्स, ये भी हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, स्पाइनल मोटर नर्व्स हैं, और रेड वाली जो हैं वो हैं हमारी ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स, ठीक है, ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स। तो एक तो हम अपनी इच्छा से वॉलंटरली ऐसे बॉडी को हिला सकते हैं, ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है स्पाइनल नर्व्स, स्केलेटल मसल को कंट्रोल करती हैं, जो मांसपेशियां यहाँ पे चढ़ी हुई हैं उनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। और एक हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपनी मर्जी से अपने आप कब किस ब्लड वेसल को डायलेट करना है, ठीक है, वाइड करना है, चौड़ा करना है ऐसे, और कब इसको टाइट करना है, कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेट, ये काम, ये भी तो मोटर मूवमेंट हुई ना, ये भी तो मोटर मूवमेंट हुई। हमने मोटर मूवमेंट को ऐसे याद रखना है, मूवमेंट, चाहे वो मूवमेंट ब्लड वेसल्स को टाइट करके हो रही है चाहे डायलेट करके हो रही है, राइट। तो एक तो हमारा जो है स्पाइनल नर्व्स मोटर मूवमेंट कर रही हैं, एंड एक मोटर मूवमेंट करती हैं हमारी ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स, ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स जो हमने रेड कलर की जो है पढ़ी हैं, ठीक है जी, क्लियर है। और जैसे ही ये बाहर आती हैं हमारी जो हैं ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स, हमारी इफरेंट नर्व्स, ये बाहर आके बनाती हैं यहाँ पे, अभी ये प्लेक्सस नहीं बनाती, प्लीज़ नोट इट डाउन, ये प्लेक्सस नहीं बनाती, ये बनाती हैं गैंग्लिया, गैंग्लियन, ठीक है, गैंग्लियन बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं जी, गैंग्लियन। एक और बड़ा डिफरेंस आपको स्टडी करने के लिए मिला कि हमारी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो प्लेक्सस बनाती हैं, राइट। हमने पढ़ा था सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस, बट यहाँ पे हमारी जो क्या बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं, बुक में देखिए चार्ट, तो ये बाहर आके गैंग्लिया बनाती हैं। तो व्हाट इज गैंग्लिया,
व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गैंग्लिया? गैंग्लिया और कुछ नहीं होता, गैंग्लिया इज ए डेंस नेटवर्क ऑफ वी कैन से न्यूरॉन और न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई वर्ड भी हो गया, न्यूक्लियाई वर्ड, गैंग्लियन वर्ड, इनमें क्या होते हैं जी, इनमें हमारे डेंस, बहुत ही ज़्यादा पास डेंस मात्रा में डेंस न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। डेंस न्यूरॉन्स जो हैं वो पड़े होते हैं, उसको बोलते हैं, यानी कि ये नर्व्स बाहर आके ऐसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस नेटवर्क बना लेती हैं, उनको बोलते हैं गैंग्लियन, न्यूक्लियाई। ठीक है जी, इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं हमारे डेंस जो हैं वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस गैंग्लिया के बाद ये हमारे टारगेट सेल तक जाती हैं। ठीक है, टारगेट जो हमारा टिश्यू है वहाँ तक जा रही हैं। ठीक है, टारगेट जो हमारा ऑर्गन है वहाँ तक ये गैंग्लियन जो है वो जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे इंट्रो के बाद कि कैसे हमारा सिंपैथेटिक एंड जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा है। यहाँ तक हमने देखा कि हमारा नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक हमारा फ्रेंड सिंपैथी करता है और पैरासिम्पैथेटिक बराबर मिलके काम कर रहे हैं। ओनली टारगेट क्या है, बॉडी में बैलेंस बना के रखना। अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो कम भी करनी है, खाना अगर तेज तेज पचाना है तो स्लो भी कर सकते हैं। आंखों की डायलेशन हो रही है, प्यूपल डायलेशन, तो प्यूपल कंस्ट्रक्शन भी करवानी है। अगर ज़रूरत पड़े तो ग्लूकोज को तोड़ना भी पड़ सकता है, फैट को ज़रूरत पड़े तो तोड़ना भी पड़ सकता है, और ज़रूरत पड़े तो जोड़ना भी पड़ सकता है। दिस इज़ द ऑटोमेटिक सिस्टम। What is the beauty, what is the real imagination of the nature? इसके पीछे नेचर की इमेजिनेशन क्या है कि आदमी तो खुद इतना बिजी हो जाता है, कई बार इमोशनल हो जाता है, अपनी ही दुनिया में खो जाता है कि वो तो सांस लेना भी भूल जाए। सामने खतरा है तो वो तो ये भी भूल जाएगा टेंशन में कि मैंने हार्ट रेट बनानी है, मैंने अपने ग्लूकोज को तोड़ना है, यहाँ से भागना है। अब क्या होता है, जैसे ही आप किसी खतरे को देखते हो, जैसे फीमेल स्टूडेंट्स हैं कॉकरोच और छिपकली देख लेते हैं, ठीक है ना, छिपकली देख लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे फटाफट यहाँ से उनको ऐसे ऊपर गिर गई कॉकरोच ऐसे तो फटाफट हटाते हैं। नीचे फ्लोर पे देख लिया, फर्श पे देख लिया कॉकरोच को तो फटाफट उनकी हार्ट रेट तेज हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही लिजर्ड एंड कॉकरोच दूर गए, हार्ट रेट नॉर्मल भी तो करनी है। ये तो है नहीं कि सुबह 9:30 बजे 9:30 AM पे आपने कॉकरोच देखा और शाम के 5 बजे तक हार्ट रेट तेज है। इतनी सारी एनर्जी लग जाएगी उसमें बॉडी की हार्ट को तेज करके रखने में, और इतना प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस इज़ दी ऑटोमेटिक सिस्टम। दिस इज़ ऑटोमेटिक सिस्टम ऑल अबाउट कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। ये बैलेंस का काम जो है नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक जो है, थोरैसिक हमारी ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स, थोरैसिक से निकलने वाली एंड सेक्रल एरिया से निकलने वाली हमारी जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उनके साथ मेंटेन करता है। ऑलराइट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्टे विद अस।